ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता का पार्वती खंड का सुंदर एक दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया, मैं आपको सुनाता हूँ। जब अश्विनी कुमारों ने सप्तऋषियों ने पार्वती जी की परीक्षा ले ली और भगवान शिव को बताया, तो भगवान शिव ने भी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, पार्वती जी को देखने के बहाने उनकी परीक्षा करने आए। ऐसा शिव पुराण के पेज नंबर 210 पर वर्णन है, आप कभी भी देख लीजिएगा। तो उनसे रहा नहीं गया, परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी को देखने के बहाने गंगा तट पर आए, जहाँ पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी। साधु का वेश धारण करके जब उनको वहाँ पहुंचे तो उनकी सखियों ने आओ आदर किया। पार्वती जी वहाँ पर तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने बोला, पार्वती जी ने उनसे पूछा, ब्राह्मण आप कौन है, बताइए हमें। तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्वी हूँ और अपने योग बल से मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ, लेकिन आप बताइए आप कौन हैं। आप छोटी बच्ची नहीं लग रही हैं और बुजुर्ग भी नहीं लग रही हैं कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया है। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं कि आपका वर्तार आपकी लालन पालन नहीं कर सकता क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं हिमालय राज की पुत्री पार्वती हूँ और पिछले जन्म में मैं सती थी, दक्ष की कन्या थी और मैं शिव को वर्ण करना चाहती थी, लेकिन शिव का वर्ण किया था, लेकिन मेरे पिताजी से अपशब्द कहने द्वारा मैं अग्नि में प्रवेशित कर गई थी। लेकिन इस जन्म में मैं भगवान शिव को ही प्राप्त करूंगी और इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। लेकिन भगवान शिव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं, अगर आप नहीं आते तो मैं अग्नि में प्रवेश करने वाली ही थी। और अपना सारा वृत्तांत सुनाकर माता पार्वती जी अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्गत हुई। अग्नि में प्रवेश की तो अग्नि शीतल पड़ गई और वो जमीन से ऊपर हवा में उठ गई। तो उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा कि आपका जो तप है वो काफी प्रभावशील है, आपके तप से अग्नि शांत हो गई और आप हवा से ऊपर हैं, फिर भी आपको मनोरथ की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं इसीलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ जब जब मैं जन्म लूंगी तब तब मैं शिव का ही वर्ण करूंगी। जब पार्वती जी ने ऐसा कहा तो शंकर जी अति प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय।